और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन चुकी है। लगातार 72 घंटे से हो रही बारिश की वजह से वहां कई जगहों पर जमीन खिसकने की तस्वीरें सामने आ चुकी है। देखिए, ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो कि हालात के दर्द को बयां करने के लिए काफी है। पहली तस्वीर रामनगर की, जहां भारी बारिश की वजह से पानी का तेज बहाव आपके सामने, किस तरह से इस तेज बहाव में एक कार बह गई, न सिर्फ फंसी बल्कि बहती चली गई। दूसरी तस्वीर हल्द्वानी से, जहां भारी बारिश की वजह से वहां हर तरफ पानी ही पानी, सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया, जिससे लोगों की मुसीबतें देखिए कई गुना यहां पर बढ़ चुकी हैं। कम होने में लंबा वक्त लगेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और तीसरी तस्वीर नैनीताल की है। यहां भारी बारिश की वजह से शहर में पानी भर गया और पूरा का पूरा शहर एक टापू में तब्दील नजर आया। और इसको लेकर अभी सीएम पुष्कर धामी कह भी रहे थे कि नैनीताल में रेस्क्यू के लिए 2 हेलीकॉप्टर भेजे जाएंगे, क्योंकि वहां हालात जो हैं वो ज्यादा खराब है। चौथी तस्वीर भी आपके सामने, ये चमोली से जुड़ी है, जहां बरसाती नालों के उफान पर आने की वजह से आवाजाही पर इसका बुरा असर पड़ा और कई इलाकों का आपसी संपर्क टूट गया है, कट गया है। पांचवी तस्वीर भीमताल की है, जहां सड़कें समंदर में आपको तब्दील नजर आ रही होंगी। अगर हम ये ना भी बताएं कि ये सड़क है तो फिर आपको ये समंदर ही लगेगा, क्योंकि भारी बारिश ने हालात पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिए हैं। और उत्तराखंड के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है। चंपावत का जिक्र करें तो एक पुल भारी बारिश की चपेट में किस तरह से आया और इस सैलाब में बह गया, उसकी तस्वीर आपके सामने मौजूद है। ये मजबूत पुल इस पानी के बहाव को नहीं झेल पाया और फिर आखिरकार ये भी बहता चला गया, टूट गया, बिखर गया। यानी वो पुल जो कि लोगों की जिंदगी, उनकी आवाजाही को आसान बनाता है, उसका खुद का वजूद इस भारी बारिश के चलते, इस भयंकर बहाव के चलते मिट चुका है। उत्तराखंड के ये चंपावत की तस्वीर है। देखिए, कई सैलानी जो हैं, कई यात्री जो हैं, लगातार उत्तराखंड के कई इलाकों, कई जिलों की तरफ रुख करते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए तो मुसीबतें कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपकी यात्रा या फिर इस तरफ आप रुख करने की सोच रहे हैं तो ठहर जाइए। और खुद सीएम भी यही अपील करते नजर आ रहे हैं। और उत्तराखंड के नैनीताल की तरफ भी रुख करते हैं। यहां पर तो हालात बेहद बद से बदतर हो गए हैं। आसमान से पानी नहीं बल्कि आफत किस तरह से बरपी है, अब उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते चले गए हैं। आलम यह है कि नैनी झील का पानी सड़क पर किस कदर पहुंच चुका है, देखिए। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद है। पुष्कर धामी जी, अभी आपको हमने सुना भी, बारिश की वजह से बेहद नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम आपकी सरकार के जरिए और संबंधित विभाग के जरिए किए जा रहे हैं? नहीं, जो जरूरी इंतजाम है, हमने सभी जगह पर, हमारे सभी लोग काम पर लगे हुए हैं, सभी लोग सहायता में लगे हुए हैं। और जहाँ पर अभी बहुत सारे लोग फंस गए हैं, उनको निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। जो पर्यटक हमारे बाहर से आए हुए हैं, उन सभी से हमने अपील की है कि अपनी यात्रा अभी रोक दें जब तक कि हालात सामान्य नहीं हो जाते, क्योंकि बरसात में काफी सारी जगह पर जो है भूस्खलन भी हुआ है, रास्तों पर जो है मलबा आ गया है, पुल टूट गए हैं और अप्रत्याशित यहाँ पर वृष्टि हुई है। और हम लोग सब लोग लगे, माननीय प्रधानमंत्री ने भी जो है हर संभव यहाँ की जानकारी ली है और उन्होंने हर संभव जो भी सहायता करने के लिए उन्होंने कहा है कि हर संभव सहायता करेंगे। उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग लगे हैं कि किसी तरह से स्थिति सामान्य हो। और बहुत सारे लोग जो रेस्क्यू करने की जरूरत है, उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी कर रहे हैं। और बिल्कुल सर, क्योंकि पुष्कर जी, आपने अपील यहाँ पर जरूर की है कि फिलहाल अपनी यात्रा को अपनी सुरक्षा के मद्देनजर टाल दे। फिर भी हम चाहेंगे कि आपके जरिए ये जानकारी पहुंचे जगह जगह तक कि आखिर किन किन जगहों पर हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। नहीं, अभी देखिए कि ज्यादा बारिश मेरी नैनीताल जिले में हुई है। नैनीताल में हमारे रामगढ़ के आसपास गर्म पानी और इस तरफ, और ओखलकांडा क्षेत्र में, और साथ ही चंपावत क्षेत्र में, पिथौरागढ़ में और अल्मोड़ा में, और इधर जो जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ भी काफी लोग अभी यात्रा के जो आ रहे थे रास्तों में, चूंकि रास्ते रुकने के कारण से रुके हुए हैं। और केदारनाथ जी में भी लोग हैं, उनके लिए हम लोग जो है जो जरूरी इंतजाम है वो कर रहे हैं। पुष्कर जी, हालात ना बिगड़े, इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके बीच बातचीत भी हुई, उन्होंने जानकारी भी ली, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे आप बताएं कि आखिर क्या कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है और किस तरह की ये बातचीत यहाँ पर रही।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर संभव जो भी उत्तराखंड के लोगों के लिए जरूरी है, किसानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, पर्यटक हैं, उन सभी की व्यवस्था करनी है। उस व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। मैंने सभी से कहा है कि इस समय में सभी लोग संयम बरतें, धैर्य रखने की आवश्यकता है। और मौसम विभाग ने कहा कि आज शाम तक मौसम जो है ठीक हो जाएगा, तो स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो शाम तक मौसम यहां पर भले ही ठीक हो जाएगा, लेकिन पुष्कर जी ये भी जानना चाहेंगे, जो लोग जगह जगह फंसे हुए हैं, जहां तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है, किस तरह से राहत और बचाव का काम वहां पर पहुंच रहा है? उनके लिए देखिए, उनके लिए हम लोगों ने जगह जगह पर सभी जगह पर जेसीबी है, पोकलैंड है, वो सब लगाई हुई है। और बारिश के कम होने पर वो रास्ते खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और कहीं कहीं रुक भी गई है, कहीं हल्का हो गया, उनको निकाल रहे हैं। जो बचाव के लिए जो जरूरी काम है वो सब हम कर रहे हैं। और क्या कुछ आप यहाँ पर कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, संयम बरतने की जरूरत है? मैं सभी से आप चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूँ कि अभी लोग घबराए नहीं। जरूरी इंतजाम जो उनको निकालने के और उनको इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। और मैं स्वयं अभी सभी जगह पर जा रहा हूँ। अभी देखता हूँ कहाँ कहाँ जा पाता हूँ, जहाँ जहाँ मौसम ठीक होगा। अभी मैं स्वयं बिल्कुल पुष्कर जी, देखिए किसानों की मेहनत पर यहाँ पर पानी फिर गया है और आपने कहा कि किसानों को भारी नुकसान भी हुआ। जी जी, निश्चित रूप से किसानों की उस क्षति का भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। हर संभव सहायता करेंगे जो भी होगी। पुष्कर जी, चारधाम यात्रा को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्या कुछ इस पर आप बताना चाहेंगे? चारधाम यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। इस प्रकार के भारी वृष्टि हुई है, उसके कारण से हमने पहले ही यात्रा रोक दी थी। क्योंकि जिस दिन से हमें ये पूर्वाभास हुआ था, उसी दिन से हमने यात्रा रोक दी थी। और सभी लोगों को सुरक्षित निकालने का हमारा प्रयास था। सभी लोग निकल गए हैं। अभी ऐसा नहीं है कहीं कोई फंसे हैं। जो फंसे हैं उनको भी निकाल लेंगे। बिल्कुल, बहुत से लोग अभी बताया जा रहा है कि सर फंसे हुए हैं, उनके लिए किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं? जो लोग फंसे हैं उनके लिए भोजन इत्यादि की तरफ से, सब स्थानीय प्रशासन की तरफ से करी जा रही है। और तो निकालने की भी प्रक्रिया की जा रही है। हम सभी को निकालेंगे, सभी का पूरा ख्याल रखेंगे। मौसम विभाग के जरिए सर आपकी क्योंकि पूरी नजर बनी हुई है, इसलिए हम चाहेंगे कि ये भी सामने आ जाए कि आखिर कब तक ये जो मौसम की बरसात यहाँ पर बर्बादी वाली देखने को मिल रही है, मौसम विभाग ने बताया जी, मौसम विभाग ने बताया कि आज 12 बजे से मौसम ठीक होना शुरू हो जाएगा और रात्रि तक सभी जगह ठीक हो जाएगा। और बहुत ज्यादा, चूंकि एक आध दो स्थानों को छोड़कर कहीं कहीं पर हैवी रेनफॉल की अभी आशंका है, लेकिन वो उतना नहीं है जितना हो चुका है। कई जितनी पिछले वर्षों की जो बरसात का रिकॉर्ड था, उसके 4 गुना ज्यादा बरसात हुई है। सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड हुआ है, अप्रत्याशित हुई है। 400 mm से भी ज्यादा बरसात हुई है कहीं पर। पुष्कर जी, चारधाम यात्रा फिलहाल तो अभी इस पर थोड़ा सा काबू करते हुए नजर आ रहे हैं और आपने अपील भी यहाँ पर की है, लेकिन ये कब तक फिर सुचारू रूप से दोबारा से दिखाई देगी चलते हुए, क्योंकि यात्री भक्त इंतजार कर रहे हैं? आजकल में जैसी मौसम ठीक हो जाता है, हम यात्रा को सुचारू कर देंगे। इसके अलावा क्या कुछ आप कहेंगे कि जितना भारी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए क्या आपको लगता है कितना वक्त यहाँ पर लग जाएगा? नुकसान बहुत हुआ है, उसमें समय लगेगा। चूंकि काफी पुल बह गए हैं, काफी जगह पर सड़कें बह गई हैं, मकान ढह गए हैं, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, सारी संपत्तियों को बहुत नुकसान हुआ है। तो उसमें जितना भी टाइम लगेगा, हम उसको कोशिश करेंगे जल्दी ठीक करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने हमें बताया कि किस तरह से भारी नुकसान हुआ है, अभी भरपाई करने में वक्त लगेगा, लेकिन चारधाम यात्रा जब मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर से शुरू कर दी जाएगी। काफी सारे फंसे लोगों को सुरक्षित कर दिया गया और जो लोग फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुंचाई जा रही है, खाने पीने का इंतजाम उनके लिए भी किया जा रहा है और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन